इस खबर को गौर से देख लीजिए। भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि 7 मई को अलर्ट मोड पर रहें। 7 मई को सभी राज्यों में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस मॉक ड्रिल के लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से ये 4 पन्नों की चिट्ठी जारी की गई है। किस किस तरीके से किस किस विभाग को कैसे अलर्ट रहना है, आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन 4 पन्नों की चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं इसी खबर में कि मॉक ड्रिल होगा उस वक्त में आपको क्या करना है, जब युद्ध का सायरन बजेगा उस वक्त में आपको क्या करना है। और ऐसी स्थिति हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कभी नहीं आई। 54 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ऐसा पिछली बार आखिरी बार 1971 में हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी के समय पर जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, उस समय पर इस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया था। और आज एक बार फिर से 54 साल के बाद, वो 1971 का दौर था, वो समय था, और आज 2025 में ये होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, मॉक ड्रिल में क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बड़ी खबर, आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान की नौसेना ने एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में भारतीय नौसेना का एक विमान दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी नेवी ने इस बात को कहा है कि भारतीय नौसेना का एक विमान हमारी रडार पर था। और ये आप देखिए, बाकायदा पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ट्वीट किया गया है। 10 बजे 5 मई को, यानी कल देर रात, ये पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हमारी रडार पर एक विमान था भारतीय नौसेना का। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी उकसावे से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम चाहते तो उस विमान को उड़ा सकते थे, भारतीय नौसेना के उस विमान को हम उड़ा सकते थे। यह बात पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कही गई है। यानी जिसको शांति के लिए अपील करनी चाहिए, जिसको शांति के रास्ते खोजने चाहिए, जिसकी जान इस वक्त में आफत में फंसी हुई है, वो पाकिस्तान देखिए किस तरह की भाषा में बात कर रहा है। चलिए सीधे तौर पर पहले में आप करना है, सायरन बजने के बाद में आपको ये 4-5 काम है जो बिल्कुल निश्चित तौर पर करने हैं। सबसे पहले, किसी भी मजबूत इमारत या बिल्डिंग के अंदर से खड़ा नहीं होना है। अंदर जाकर के झुक कर के आपको बैठ जाना है, क्योंकि अगर मिसाइल कहीं से आती है तो मिसाइल गिरने के बाद में फटती है, टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और उसके टुकड़े भी बहुत तेजी से आते हैं, गोली की रफ्तार से आते हैं, और वो टुकड़े भी मकानों को ध्वस्त कर देते हैं, कच्चे मकानों को ध्वस्त कर देते हैं। आदमी अगर कहीं पर खड़ा है, कहीं कोई जानवर है, उसको पूरा चीरते हुए निकल जाते हैं। तो इसलिए आप झुक करके बैठ जाइए जमीन पर, अगर कहीं से कोई टुकड़ा आए भी तो आपके ऊपर से निकल जाए। तीसरा काम यह करना है कि अगर कहीं पर भी कोई टनल आपको दिखाई देती है, अगर आप किसी शहर में हैं, कोई आपको सुरंग दिखाई दे रही है या कोई अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है, आमतौर पर रेलवे ट्रैक के नीचे से अंडरपास होता है, फ्लाईओवर होते हैं, तो फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाइए। ऐसी जगह पर जाकर के आपको